हेलो डियर फ्रेंड्स, पीडीआई क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। नेक्स्ट पीडीआई क्लास में अपन ने पिछली क्लास में कंप्लीट किया था फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द न्यूबॉर्न या न्यूनेट, और नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है रिफ्लेक्सेस इन न्यूबॉर्न या न्यूनेट। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना चैप्टर है या टॉपिक है रिफ्लेक्सेस इन न्यूबॉर्न या न्यूनेट। ठीक है, सबसे पहले वर्ड आता है रिफ्लेक्सेस। तो रिफ्लेक्सेस का या फिर रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया। वर्ड रिफ्लेक्स का मतलब क्या हुआ? अपन किसी को स्टिमुलेशन दिया और उसने क्या किया? रेस्पॉन्स किया। सपोज यहां पर कौन करेगा? न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न को अपन ने सपोज कोई स्टिमुलेशन दिया और उसने क्या किया? अपन ने न्यूबॉर्न को क्या किया? स्टिमुलेशन दिया और उसने क्या किया? रेस्पॉन्स किया। ये एक प्रोसेस क्या हो गया? ये पूरी जो प्रोसेस हो गई उसको मैं बोल सकता हूं क्या? रिफ्लेक्स। ठीक है, अब स्टिमुलेशन कौन देगा? यहां पे स्टिमुलेशन सपोज अपन केयर कर रहे हैं तो वहां पर स्टिमुलेशन कौन देगा? नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, यदि अपन केयर कर रहे हैं तो नर्सेज या नर्सिंग ऑफिसर क्या करेगा? स्टिमुलेशन देगा। रेस्पॉन्स कौन करेगा? रेस्पॉन्स करेगा न्यूबॉर्न। कौन करेगा? न्यूबॉर्न रेस्पॉन्स करेगा। तो ये था एक रिफ्लेक्स के बारे में। नेक्स्ट, यहां पर रिफ्लेक्स के अंदर फर्स्ट पॉइंट है अपना रूटिंग रिफ्लेक्स। ठीक है, इसके अंदर एक बार फिर से देखें क्या क्या देखना है अपने को। इस चैप्टर के अंदर अपने को देखना है स्टिमुलेशन क्या है, रेस्पॉन्स क्या है, या फिर एज ऑफ डिसअपीयरेंस क्या है। ठीक है, कुछ कुछ के अंदर अपन देखेंगे एज ऑफ अपीयरेंस क्या है, मैक्सिमम देखेंगे ये। ठीक है, क्या स्टिमुलेशन दिया, उसके प्रति बच्चे ने क्या रेस्पॉन्स किया, और वो जो रिफ्लेक्स है वो कौन सी एज पर गायब होगा या डिसअपीयर होगा। तो इसी के रेस्पेक्ट में फर्स्ट है अपना रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स। ठीक है, फर्स्ट रिफ्लेक्स कौन सा है? रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स के अंदर क्या होता है? जब न्यूबॉर्न सो रहा होता है सॉरी, जब न्यूबॉर्न सो रहा होता है या स्लीपिंग कंडीशन में होता है, उस दौरान अपन क्या करते हैं? उसके माउथ के अराउंड अप फिंगर टच करते हैं। ठीक है, जब न्यूबॉर्न स्लीपिंग कंडीशन में है उस दौरान उसके माउथ के अराउंड अपन क्या करते हैं? फिंगर टच करते हैं। ठीक है, जब फिंगर टच करेंगे तो उसके अंदर बच्चा क्या करेगा? जिस तरफ अपन ने फिंगर टच की है उसी तरफ मुंह को मोड़ेगा, टर्न करेगा। ठीक है, जिस तरफ अपन ने फिंगर टच की है उसी तरफ मुंह को क्या करेगा? वो टर्न करेगा और ओपन करेगा माउथ को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं तो रूटिंग रिफ्लेक्स का बेस्ट एग्जाम्पल है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर ये जो रिफ्लेक्स है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या हुआ इसके अंदर? जो रूटिंग रिफ्लेक्स है उसके अंदर स्टिमुलेशन क्या हुआ, उसके अंदर रेस्पॉन्स क्या हुआ, और इसका एज ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगा। ठीक है, तो जो रूटिंग रिफ्लेक्स है, जो रूटिंग रिफ्लेक्स है रूटिंग रिफ्लेक्स है उसका स्टिमुलेशन क्या होगा, या अपन क्या स्टिमुलेशन देंगे उसको। ठीक है, अपन फिंगर टच करेंगे, फिंगर टच करेंगे अपन, और कहां पे टच करेंगे? अराउंड द माउथ। ठीक है, जब अपन केयर कर रहे हैं या कोई भी नर्सिंग ऑफिसर केयर कर रहा है तो सबसे पहले बच्चे को क्या स्टिमुलेशन देंगे? फिंगर टच करेंगे उसके माउथ के अराउंड। ये अपन ने क्या दिया? स्टिमुलेशन दिया, माउथ के अराउंड फिंगर को टच करना। ये एक प्रकार का क्या हुआ? स्टिमुलेशन हुआ न्यूबॉर्न के लिए। इसके रेस्पेक्ट में न्यूबॉर्न ने क्या रेस्पॉन्स दिया? न्यूबॉर्न ने क्या किया? टर्न द माउथ। माउथ को टर्न किया, और कौन सी साइड किया? जिस साइड अपने उंगली टच की है। ठीक है, जिस साइड अपन ने माउथ की तरफ या माउथ पर क्या किया? फिंगर टच किया है, उसी तरफ वो क्या करेगा?
माउथ को टर्न करेगा और उसमें उसके साथ में ओपन भी करेगा उसको, ठीक है। तो ये है रेस्पॉन्स न्यूबॉर्न का। एज ऑफ डिसअपियरेंस कब होगा, कौन सी एज पर ये गायब हो जाता है? 3 से 4 मंथ की एज पे ये डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन के लिए कुछ कुछ बच्चों के अंदर ये 1 साल तक की उम्र पर भी देखा जा सकता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट रिफ्लेक्स था अपना, उसके अंदर क्या है? फर्स्ट रिफ्लेक्स के अंदर फर्स्ट रिफ्लेक्स है रूटिंग रिफ्लेक्स, और रूटिंग रिफ्लेक्स के अंदर है, रूटिंग रिफ्लेक्स के अंदर है बच्चे को स्टिमुलेशन देंगे, और स्टिमुलेशन कैसे देंगे? उसके माउथ के अराउंड अपन क्या करेंगे? फिंगर टच करेंगे। सपोज इस तरफ मैंने फिंगर टच की तो बच्चा क्या करेगा? उसी तरफ मुंह को क्या कर लेगा? टर्न कर लेगा। रेस्पॉन्स में उसी की तरफ क्या करेगा? मुंह को क्या करेगा? टर्न कर लेगा, और टर्न करके ओपन कर लेगा। ये है रेस्पॉन्स, ये स्टिमुलेशन, और ये एज ऑफ डिसअपियरेंस। नेक्स्ट जो अपना रिफ्लेक्स है वो है सकिंग रिफ्लेक्स। नेक्स्ट रिफ्लेक्स कौन सा है? सकिंग रिफ्लेक्स। सकिंग रिफ्लेक्स के अंदर देखेंगे स्टिमुलेशन क्या है, रेस्पॉन्स क्या है, और एज ऑफ डिसअपियरेंस क्या है। सकिंग रिफ्लेक्स का मतलब क्या हुआ? इसके अंदर क्या होता है कि न्यूबॉर्न के माउथ के अंदर या ओरल कैविटी के अंदर सपोज अपन कोई भी फॉरेन पार्टिकल अपन डालते हैं या डालेंगे, तो वो तुरंत क्या करेगा? रेस्पॉन्स में सकिंग करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। क्या बोला मैंने? स्टिमुलेशन के अंदर क्या हुआ? कोई भी फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन बॉडी कहां पर एंटर करवाएंगे? ओरल कैविटी के अंदर। कोई भी फॉरेन पार्टिकल, ठीक है, सपोज फिंगर, कहां पर अपन एंटर करवाएंगे? ओरल कैविटी के अंदर। तो इसके रेस्पेक्ट में वो रेस्पॉन्स क्या देगा? बच्चा रेस्पॉन्स क्या करेगा? सकिंग करना, ठीक है। क्या रेस्पॉन्स देगा बच्चा? सकिंग करना स्टार्ट कर देगा। और ये एज ऑफ डिसअपियरेंस का या फिर एज ऑफ डिसअपियरेंस क्या होता है इसका? 1 ईयर, ठीक है। 1 साल पर ये रिफ्लेक्स डिसअपियर हो जाता है। क्या देखा अपन ने नेक्स्ट रिफ्लेक्स के अंदर? नेक्स्ट है सकिंग रिफ्लेक्स। इसके अंदर स्टिमुलेशन क्या दिया अपन ने? कोई भी फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन बॉडी अपन ने अपने को डालना है ओरल कैविटी के अंदर। कोई भी फॉरेन पार्टिकल बच्चे के ओरल कैविटी के अंदर डालना है, तो वो क्या रेस्पॉन्स देगा? बच्चा सकिंग करना स्टार्ट कर देगा। और इसका एज ऑफ डिसअपियरेंस क्या होगा? 1 साल तक की उम्र पर ये डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना रिफ्लेक्स है स्वेलोविंग रिफ्लेक्स। थर्ड रिफ्लेक्स है स्वेलोविंग रिफ्लेक्स। स्वेलोविंग रिफ्लेक्स के अंदर क्या होगा? इसके अंदर क्या होता है? कोई भी फूड पार्टिकल, या मैं बोल सकता हूं लिक्विड, फूड या लिक्विड को अपन ओरल कैविटी के अंदर डालेंगे या ओरल कैविटी भरेगी, ठीक है। जैसे ही ओरल कैविटी भरेगी, भरते ही बच्चा क्या करेगा? उसको स्वेलो करेगा। क्या देखा अपन ने इसके अंदर? फूड या फिर लिक्विड को ओरल कैविटी से, सॉरी, फूड या लिक्विड को अपन ओरल कैविटी के अंदर डालते हैं, जैसे ही वो भरता है तो बच्चा क्या करता है? उसके प्रति स्वेलोविंग का रेस्पॉन्स करता है, ठीक है। क्या देखा अपन ने? ठीक है। स्वेलोविंग रिफ्लेक्स के अंदर क्या होता है? जैसे ही बच्चे की ओरल कैविटी फूड या फिर लिक्विड से भरती है, तो बच्चा रेस्पॉन्स देता है स्वेलोविंग, स्वेलो करेगा उसको। और इसका एज ऑफ डिसअपियरेंस क्या होता है? नेवर डिसअपियरेंस, नेवर डिसअपियर। कभी भी ये डिसअपियर नहीं होता है, ठीक है, अपने अंदर भी प्रेजेंट है। फिर से सुने, स्वेलोविंग रिफ्लेक्स के अंदर क्या होता है?
जब ओरल कैविटी को फ्लूइड या फिर फूड से भर दिया जाता है, या फिर ओरल कैविटी फूड या फ्लूइड से भरेगी, तो बच्चा क्या करेगा, उसका जो रेस्पॉन्स करेगा, उसके रेस्पेक्ट में रेस्पॉन्स क्या करेगा, उसको स्वेलो करेगा। तो स्वेलो करना क्या हुआ, रेस्पॉन्स हुआ, और ये क्या हुआ, फूड या फिर लिक्विड से ओरल कैविटी को भरना, स्टिमुलेशन हो गया। और नेवर डिसअपियरेंस या फिर नेवर डिसअपियर, ये क्या हो गया इसका, एज ऑफ डिसअपियरेंस, कभी भी गायब नहीं होगा, इसका मतलब ये। नेक्स्ट है गैग रिफ्लेक्स। गैग रिफ्लेक्स के अंदर क्या होगा, स्टिमुलेशन, रेस्पॉन्स एंड एज ऑफ डिसअपियरेंस। स्टिमुलेशन के अंदर क्या होता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब पोस्टीरियर फेरिंग्स को टच करता है तब उसके अंदर रेस्पॉन्स होता है वोमिटिंग। ये कहानी होती है गैग रिफ्लेक्स की। मतलब क्या हुआ, फॉरेन बॉडी कहां पर टच होगी, पोस्टीरियर फेरिंग्स के पास। ठीक है, क्या देखा अपन ने गैग रिफ्लेक्स के अंदर, जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन बॉडी पोस्टीरियर फेरिंग्स को टच करती है, फोरिंग्स जो फेरिंग्स का जो पिछला जो पार्ट है, ठीक है, पोस्टीरियर फेरिंग्स को क्या करती है, टच करती है, तो उसके अंदर रेस्पॉन्स क्या होगा, वोमिटिंग। और इसका एज ऑफ डिसअपियरेंस क्या होगा, नेवर डिसअपियर, कभी भी ये गायब नहीं होता है, अपने अंदर भी प्रेजेंट है। फिर से देखें, गैग रिफ्लेक्स के अंदर क्या होता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल को जब पोस्टीरियर फेरिंग्स पर टच किया जाता है तो उसके रेस्पॉन्स में होता है क्या प्रतिक्रिया, वोमिटिंग। और एज ऑफ डिसअपियरेंस कभी भी गायब नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, स्नीजिंग रिफ्लेक्स। ठीक है, स्नीजिंग रिफ्लेक्स के अंदर क्या होता है, जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल अपर एयरवे ट्रैक्ट के टच में आता है या उसके अंदर जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, फॉरेन बॉडी अपर एयरवे में जाती है, अपर एयरवे मतलब नोज से होके। ठीक है, जब कोई भी फॉरेन बॉडी अपर एयरवे के कांटेक्ट में आती है तो उसके प्रति रेस्पॉन्स क्या होता है, स्नीजिंग। ठीक है, नेक्स्ट है कफिंग रिफ्लेक्स। कफिंग रिफ्लेक्स के अंदर क्या होगा, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब या तो है अपर एयरवे, वहां पर है लोअर एयरवे, कोई भी फॉरेन पार्टिकल कहां पे कांटेक्ट होगा या कहां पर टच होगा, लोअर एयरवे पर। जैसे कि एग्जांपल के लिए बताऊं, जब अपन खाना खाते हैं उस टाइम या फिर पानी पीते हैं तो कई बार क्या होता है, एयरवे के अंदर वो चला जाता है, क्या, पानी चला जाता है। ठीक है, कुछ बूंद वहां पे चली जाती है, तो उसके रेस्पेक्ट में अपन क्या रिफ्लेक्स करते हैं, कफिंग। मतलब क्या निकला यहाँ पे, जब लोअर एयरवे या फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल जाती है तो उसके रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्स होता है कफिंग। न्यूबॉर्न क्या करेगा, खांसना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, दोनों के अंदर क्या देखा अपन ने, स्नीजिंग के अंदर क्या हुआ, इसके अंदर भी जो हुआ, फॉरेन पार्टिकल है वो अपर एयरवे के कांटेक्ट में आ रही है और यहां पर क्या हो रहा है, लोअर एयरवे के कांटेक्ट में आ रही है। ठीक है, रेस्पॉन्स इसका क्या हुआ, स्नीजिंग, और इसका कफिंग। दोनों के अंदर अपन एज ऑफ डिसअपियरेंस देखें तो वो क्या होगा, दोनों के अंदर
एज ऑफ डिसअपियरेंस देखें अपन तो वो नेवर डिसअपियर, ठीक है, कभी भी ये गायब नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, नेक्स्ट रिफ्लेक्स है मोरो रिफ्लेक्स। नेक्स्ट रिफ्लेक्स है मोरो रिफ्लेक्स, और मोरो रिफ्लेक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स के अंदर इसके क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे कि ESIC के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, एम्स दिल्ली के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। 7वां रिफ्लेक्स है मोरो रिफ्लेक्स, ठीक है। इसके अंदर क्या स्टिमुलेशन होगा, क्या रेस्पॉन्स होगा, और एज ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगी, एक बार देखें। शार्प एक्सटेंशन विथ abduction and followed by sharp flexion with adduction, ठीक है। कैसे होगा ये, ठीक है। सेमी फाउलर पोजीशन। मोरो रिफ्लेक्स के अंदर क्या होता है, मोरो रिफ्लेक्स के अंदर होता है कि बच्चे को अपन यू रखते हैं, ठीक है। कैसे रखेंगे बच्चे को अपन, सेमी सिटिंग पोजीशन में रखेंगे या फिर सेमी फाउलर पोजीशन के अंदर रखेंगे। जब बच्चे को अपन सेमी फाउलर पोजीशन के अंदर रखेंगे, इस पोजीशन में अपन रखेंगे बच्चे को, ठीक है। पहले तो अपन क्या करेंगे, बच्चे को होल्ड करेंगे, सेमी सिटिंग या फिर सेमी फाउलर पोजीशन के अंदर क्या करेंगे अपन, बच्चे को होल्ड करेंगे। स्टिमुलेशन के अंदर ही फिर से देखें, बच्चे को अपन सेमी सिटिंग या सेमी फाउलर पोजीशन के अंदर क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। देन उसके हेड एंड को 30 डिग्री टिल्ट कर देंगे, या फिर मैं बोल सकता हूं 30 डिग्री नीचे की तरफ कर देंगे। स्टिमुलेशन क्या दिया अपन ने, फिर से देखें एक बार, बच्चे को अपन ने क्या दिया, सेमी फाउलर पोजीशन दी, और सेमी फाउलर पोजीशन के अंदर अपने को क्या करना है, होल्ड करना है। फिर सडन अपने को क्या करना है, हेड एंड को 30 डिग्री क्या करना है, टिल्ट करना है, नीचे की तरफ लाना है, 30 डिग्री नीचे की तरफ करना है, हेड एंड को ओनली, कंप्लीट को नहीं करना है अपने को, ओनली हेड एंड को 30 डिग्री टिल्ट करना है, नीचे की तरफ करना है। क्या देखा अपन ने, बच्चे को पोजीशन कौन सी देंगे, क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पे, जो मोरो रिफ्लेक्स के अंदर जब स्टिमुलेशन देते हैं उस दौरान बच्चे को पोजीशन कौन सी देते हैं, सेमी सिटिंग पोजीशन, और कितने एंगल से हेड एंड को टिल्ट करते हैं, 30 डिग्री से, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, बच्चे को अपन सेमी फाउलर पोजीशन में होल्ड करेंगे, और होल्ड करने ऐसे सेमी फाउलर पोजीशन के अंदर होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद में सडन क्या करेंगे अपन, जो हेड एंड है उसको 30 डिग्री से क्या कर देंगे, टिल्ट कर देंगे, नीचे की तरफ डाउन कर देंगे। ये हुआ इसका स्टिमुलेशन। नेक्स्ट है रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स में क्या करेगा वो, रेस्पॉन्स में बच्चा करता है शार्प एक्सटेंशन विथ अबडक्शन और शार्प फ्लेक्शन विथ अडक्शन, ठीक है। कैसे, सपोज बच्चा नॉर्मल किस एटीट्यूड में रहता है, इस एटीट्यूड में बच्चा नॉर्मली रहता है, ठीक है। तो जैसे ही अपन ये स्टिमुलेशन देंगे तो उसके प्रति या उसके रेस्पेक्ट में वो क्या रेस्पॉन्स करेगा, यू, ठीक है। तो यहां पर पहले वर्ड है क्या, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन और अडक्शन और अबडक्शन और अडक्शन। इनका मतलब क्या होता है, एक्सटेंशन का मतलब होता है दो बॉडी ऑर्गन्स के मध्य का जो एंगल है वो इंक्रीज होना। एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, सपोज बच्चा नॉर्मली इस कंडीशन में है, धीरे धीरे वो हाथ को ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो ये जो एंगल है वो इंक्रीज हो रहा है, मेरा हाथ पहले ऐसे है, ठीक है, सपोज ये है, उसके बाद में मैंने चेंज किया क्या, ऐसे, तो ये जो एंगल है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो दो ऑर्गन्स के मध्य का जो एंगल इंक्रीज होता है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, एक्सटेंशन को। यदि फ्लेक्शन है, जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन के अपोजिट है, ठीक है, ये क्या हुआ, फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ, यू है मेरे हाथ या यू है मेरा हाथ, तो उस कंडीशन में अपन फ्लेक्शन देखें तो कैसे होगा, एंगल कम होगा। एक्सटेंशन का मतलब क्या हुआ, दो ऑर्गन्स के मध्य एंगल बढ़ना, इंक्रीज होना, वो हो गया एक्सटेंशन। फ्लेक्शन क्या हुआ, दो ऑर्गन्स के मध्य एंगल कम होना, वो हो गया फ्लेक्शन।
ठीक है, फिर से देखें, ये जो मैंने किया अभी, ये किया एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब यहाँ का एंगल पहले से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। फिर मैं कर रहा हूं फ्लेक्शन, ठीक है, फ्लेक्शन मतलब यहाँ का एंगल क्या हो गया, कम हो गया। ये था एक्सटेंशन, ये है एक्सटेंशन और ये है फ्लेक्शन। नेक्स्ट है अबडक्शन और एडक्शन। अबडक्शन का मतलब क्या हुआ है, जो मिड लाइन है, मिड लाइन से किसी भी बॉडी पार्ट का या एक्सट्रीमिटीज का साइड में जाना, दूर जाना, वो हो गया क्या, अबडक्शन। सपोज यहां पे मेरा हाथ है, ये मिड लाइन है, और यहां से ये मेरे हाथ को मैं साइड में ले जा रहा हूं, ये कंडीशन कौन सी हुई, अबडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है एडक्शन। एडक्शन में छुपा है कौन सा वर्ड, एड। एड मतलब जोड़ना। तो दूर से मैं हाथ को मेरी बॉडी के पास लेके आ रहा हूं, या मैं बोल सकता हूं मिड लाइन के पास में लेके आ रहा हूं, बॉडी के मिड लाइन के पास में लेके आ रहा हूं। जैसे ही मैं इसको मेरे पास लेके आऊंगा तो वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, मतलब मिड लाइन के नजदीक आ रहा है ये, तो ये कंडीशन क्या हुई, एडक्शन। फिर से सुने या फिर से देखें एक बार, ये कंडीशन क्या है, एक्सटेंशन, ये है फ्लेक्शन, और ये कंडीशन क्या है, एबडक्शन, और ये कंडीशन क्या है, एडक्शन। तो इसके अंदर क्या कर रहा है रेस्पॉन्स में बच्चा, नॉर्मली इस एटीट्यूड में रहता है बच्चा, ठीक है। ये इतनी जल्दी ये रेस्पॉन्स होता है कि नॉर्मली अपन देख ही नहीं पाते कि कब एक्सटेंशन हो रहा है और कब फ्लेक्शन हो रहा है, कब एडक्शन हो रहा है और कब एबडक्शन हो रहा है। तो नॉर्मली बच्चा क्या करता है इसके अंदर, यूं करता है, इतनी फास्ट करता है ये। तो मैंने लिखा है शार्प एक्सटेंशन। सबसे पहले क्या करेगा बच्चा, शार्प एक्सटेंशन करेगा, देन उसके साथ में क्या करेगा, शार्प एक्सटेंशन और अबडक्शन। पहले क्या किया बच्चे ने, शार्प एक्सटेंशन किया, उसके साथ में अबडक्शन किया। नेक्स्ट बच्चे ने क्या किया उसके बाद में, फॉलोड बाय शार्प फ्लेक्शन। शार्प फ्लेक्शन किया बच्चे ने, यूं किया, फ्लेक्शन भी हो रहा है और एडक्शन भी हो रहा है। फिर से देखें, पहले बच्चे ने क्या किया, एक्सटेंशन किया, फिर एडक्शन किया, देन फ्लेक्शन किया और एडक्शन किया, ठीक है। पहले एक्सटेंशन फिर एबडक्शन, पहले एक्सटेंशन फिर एबडक्शन, देन फ्लेक्शन और एडक्शन। इसका एज ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगा, 3 से 6 महीना। बेस्ट ऑप्शन होगा या बेस्ट चॉइस होगी इसकी 3 महीना, ठीक है। क्या देखा अपन ने मोरो रिफ्लेक्स के अंदर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम एग्जाम्स के अंदर इसके क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। स्टिमुलेशन क्या देंगे अपन, बच्चे को अपन सेमी फाउलर पोजीशन के अंदर क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, और सडन अपन उसके हेड एंड को 30 डिग्री से टिल्ट करेंगे या नीचे की तरफ लाएंगे, वो हो गया उसका स्टिमुलेशन। रेस्पॉन्स क्या होगा, बच्चा क्या करेगा, शार्प एक्सटेंशन करेगा, उसके साथ में क्या करेगा, शार्प एक्सटेंशन विथ अबडक्शन, देन क्या करेगा, शार्प फ्लेक्शन विथ एडक्शन। और एज ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगा इसका, 3 से 6 महीना, और बेस्ट इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो 3 महीना होगा। तो नेक्स्ट है स्टार्टल रिफ्लेक्स, जो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।